बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों में कुछ मीटिंग हुई जिसमें इमरान खान साहब ने अभी एक पैगाम भी भेजा कि मैं भूख हड़ताल कर लूँगा अगर ताकतवर हलकों ने मेरे साथ मीटिंग नहीं की, बारगेनिंग नहीं की या मेरे साथ बैठ के मेरी बात को सुना नहीं। ख़वातीन हज़रात, ये बात मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कि खान साहब अब किसी सूरत भी जेल में रहना नहीं चाहते। भले उनको किसी भी जितनी मर्जी सहूलतें आपने दी हुई हैं, 3 कमरों का एक कमरा बना के दिया हुआ, टीवी है, नेट है, मिलने के लिए सहूलतें हैं, हर चीज़, खाने के लिए बेहतरीन खाना उनको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब पिछले 3 माह से अपने जो उनके लीडरान हैं, जो उन्होंने बाहर जो वकील बरादरान हैं और दूसरे लीडर हैं जो उनको मुलाकात करने के लिए जाते हैं, पीटीआई के जो बड़े अहदेदार हैं, उनको बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी हो बात करो और मुझे जेल से बाहर निकालो। ख़वातीन, ये पिछले दिनों में जो ये लतीफ़ खोसा और गौहर औरंगज़ेब, ये बैरिस्टर गौहर साहब और एक गौहर अयूब साहब और ये बकाया जो थे ये गए थे, इनको बड़ी ही एक तरह की कहें कि एक रफ एटीट्यूड था इमरान खान साहब का इनके साथ कि भी मैं तुम लोगों को ये कहता हूँ कि ये आप मेरी कोई बात चलाएं और बात करें और मैं हर मौजू पे हर बात पे बात करना चाहता हूँ, तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहरहाल जहाँ से ये बात करना चाहते हैं जिसके साथ, वो ये कहते हैं कि आप प्रॉपर वे से आएँ और वहाँ से बात चलाएं और फिर आगे हमारी तरफ आएँ। ख़वातीन हज़रात, इस बात पे इस किस्म का झगड़ा इकट्ठा हुआ, इस किस्म का झगड़ा हुआ कि पीटीआई के अंदर तकरीबन समझने के 2 से 3 ही 4 ग्रुप हैं। ये 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो पुराने वकील हैं, वो एक ग्रुप है, जैसे अहमद खान साहब है, लतीफ़ खोसा साहब अब बीच में आ गए, इसी तरह 2-4 और हैं। एक पुराने वकीलों का ग्रुप है, वो भी पीटीआई के अंदर ग्रुप है। एक नए वकीलों का ग्रुप है, वो भी पीटीआई का है। एक पुराने जो पीटीआई के लीडरान हैं वो है, एक नए जो लड़के हैं वो हैं, वो अलग ग्रुप है उनका। तो 4 ग्रुप है जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में कहा कि जी हमारे ग्रुपबाजी है पीटीआई के अंदर और उनको दावत दी। बहरहाल वो किसी वजूहत की बिना पे जेल हकाम ने किसी के हकाम के ऊपर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। लेकिन ख़वातीन, ये जो ग्रुप है जिनमें नई नई एंट्रियाँ भी आ रही हैं, जैसे वक़ार शेख साहब, ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये पर्दे से गैप थे। इलेक्शन में लड़ा, इलेक्शन उन्होंने जीता, फिर ये जाके मिले, फिर इनका वो जो कहते हैं ना कि अपग्रेड हुआ सॉफ्टवेयर, वो इन्होंने किया। उसके बाद ये इनको ऑर्डर हुआ कि आप पीटीआई में जाके शामिल हो जाएं। ये पीटीआई में शामिल हो गए और वहाँ से माशाल्लाह वो इतनी तरक्की कर गए हैं चंद ही दिनों में कि वो जनरल सेक्रेटरी, जब ये गौर यूं ने इस्तीफ़ा दिया तो वो उसके अहदेदार थे जनरल सेक्रेटरी की, वक़ार शेख साहब। शेख रशीद साहब थोड़ा सा पीछे हो गया पीटीआई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वैन मौके पे मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी। बहरहाल मैं अभी पीटीआई के अंदर नहीं हूँ, वो उनका किसी से पीटीआई के बंदों से तल्लुक़ इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इमरान खान साहब ने जो प्लान दिया है, यह ब्रेकिंग न्यूज़ समझे, 100% एग्जैक्ट उन्हीं लफ्ज़ में मैं आपको ये खबर सुनाता हूँ जो खान साहब ने कही है जेल के अंदर चंद एक दिन पहले जो मिलने के लिए ये यानी लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और ये अपना गौहर अयूब साहब, बाकी जितने भी दो बंदे और थे, ये 5 आदमी थे जिनमें खान साहब ने बाकायदा एक प्लान दिया कि आप बात करें, जेल से हमारी जान छुड़ाएं,
और मुझे KPK की हदूद में डायरेक्टली अडयाला जेल से KPK की हदूद में लेके जाए और नथिया गली जहाँ पे वो गेस्ट हाउस है खान साहब जहाँ पे ठहरते होते हैं, वो KPK की पुलिस की ज़ेरे निगरानी में उधर रहूँगा। यानी बनी गाला में खान साहब नहीं रहना चाहते। अब ये मैं आपको 100% कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, खान साहब बनी गाला में नहीं रहना चाहते। खान साहब ने कहा है कि भाई मुझे जेल से फारग करवाओ और मैं डायरेक्ट नथिया गली जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे खान साहब रहते थे उधर जाऊँगा और KPK की पुलिस के अंडर में उधर रहूँगा। 2-4 महीने में उधर रहूँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा से सियासत शुरू करूँगा और मिलना जुलना शुरू करूँगा। और जो लाएहमल अगला PTI का हुआ, जो नाराज़ कारकुन है जो कि एक आर्डर तो बड़ी सख्ती से इमरान खान ने दिया, वो था कि जितने भी लोग PTI से निकल के किसी न किसी पार्टी से रब्ता किया या गया, जैसा कि जहांगीर ग्रुप था, ये अपना बना था, वो उस ग्रुप में हलीम खान साहब ग्रुप में जो लोग गए थे, और वो कुछ लोग गए हाजिरी लगवाई और फिर पर्दे से गया वो, उनमें फवाद चौधरी साहब भी थे जो पर्दे से फिर गैब हुए, अपना अली जैदी साहब थे वो भी पर्दे से कुछ आए और फिर गैब हो। इस तरह जो PTI के चंद वफादार आप कह लें जो लीडर थे वो हायर ऊपर लेवल के, जो कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप और हलीम खान ग्रुप में गए थे, इमरान खान साहब ने एक बड़ा सख्त चार्टर किया कि जो गया है उसको वापस हम नहीं लेंगे। अब उस बयान में बहुत सारी चेंजिंग आई, जबकि थोड़ी सी जो लीडर वहाँ गए ख़वातीन, वो लीडर जो हलीम खान ग्रुप और जहांगीर ग्रुप के अंदर गए, जो कि जिनकी 15-20 साल PTI के लिए कुर्बानियाँ थी और उनका बड़ा अच्छा स्ट्रगल के दौर में भी बड़ा हाथ था, बड़ा यानी बड़ी उनकी कारकर्दगी थी स्ट्रगल के दौर में भी, जब PTI स्ट्रगल कर रही थी, और वो लोग इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने जब वजाहतें पेश की तो इमरान खान साहब ने उनकी बात पे यकीन किया और उनको दोबारा एक मौका देने का अदलिया दिया कि ठीक है मैं इनको दोबारा ले लूँगा। और वो वजाहत ये थी कि जी हमारे ऊपर ये किया गया, ये किया गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो वजाहत थी। उनमें गुलकार अबरारुल हक भी था, अली जैदी साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी कुछ बयान देना चाह, यानी किसी के थ्रू कुछ उन्होंने बयान दी। उस अब उन जो 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 अब तो जो मीडिया के ऊपर बात आ रही है वो तो यही आ रही है कि ये किसी सूरत भी हम उन लोगों को नहीं लेंगे जो PTI को छोड़ के इस वक्त गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो अब वापस लिए जाने का भी एक ख्याल ज़ाहिर किया गया है। लेकिन इन्होंने ये जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है जो कि बाहर बैठी हुई है, इन्होंने उनको ये कहा कि जो भी फैसला इमरान खान साहब जैसे ही मुल्क जेल से बाहर आएंगे वो करेंगे। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात, ये जो ग्रुपबाजी की जा रही, जो ग्रुपबाजी आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर ना एक PTI के एक पुराने जो यंगस्टर रहे हैं उनका एक ख्याल इज़हार किया जा रहा है कि ये जो नए लोग हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब आए हैं, उनके गोदा भी दिया जा रहा है, ये जब से ये लोग आए हैं तो हमारे अंदर की ग्रुपबाजी बनना शुरू हो गई। शिबली फराजी भी ये कहता है। इसी तरह वो अपना क्या नाम उनका, वो अल्लाह को जान देनी शहरियार अफरीदी साहब, इसी तरह मराज सईद साहब, इस तरह अली मोहम्मद खान साहब, ये एक ग्रुप है। मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, अगर आए तो ये दड़ेबाजी वगैरह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि PTI इमरान खान PTI, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। वो ग्रुप, वो 4 ग्रुप बने या 10 ग्रुप बने, ये जो मैंने अभी अपने नजम सेठी साहब भी कह रहे थे कि 4-5 ग्रुप ये ग्रुपों में डिवाइड होगी, ये 10 ग्रुप बन जाए PTI के अंदर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है इमरान खान। अगर इमरान खान जब तक है PTI है, वो
ये ग्रुपों की कोई हैसियत ही नहीं है। इनमें जितने लोग भी अपने अपने ग्रुप बनाकर बैठे, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये काउंसलर भी नहीं जीत सकते इलेक्शन। अगर ये पीटीआई का नाम हटाएं इनके आगे से, ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। इनकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई सियासी हैसियत ही नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो ये ग्रुप सारे फारग हो जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। और फिर वो एक ही ग्रुप है और ग्रुप का नाम है इमरान खान। और वो 4 ग्रुप इमरान खान, 10 ग्रुप हों फिर भी इमरान खान। जिसने इमरान खान का कहा कि मैं साथ हूँ, समझ ले वही पीटीआई है। खबरदार। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ, बार बार मैं 1 साल से एक बात कह रहा हूँ, 1 साल से मैंने एक बात कह रहा हूँ इमरान खान के बारे में कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं ये इनमें बरी हो जाएंगे। लेकिन 9 मई वाला केस में खान साहब को छोड़ना इस हुकूमत की या उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कोई लचक देंगे खान साहब। इसके ऊपर कोई ना कोई इन्होंने रिजल्ट देना है। और खान साहब के ऊपर जो सबसे बड़ी तलवार है इस वक्त वो 9 मई है। लिहाजा खान साहब ने, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि खान साहब अब जेल में एक दिन भी गुजारना नहीं चाहते। खान साहब ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में चंद एक दिन पहले कहा है कि मेरी बात को अगर ना सुनी तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, लिहाजा मेरी बात सुने और जो भी इसमें तय होगा मैं उसका पाबंद दूंगा। यानी कि मैं बाहर निकल के किसी किस्म की कोई जलसा, कोई धरना, कोई स्ट्राइक नहीं करूँगा। ये खान साहब ने एग्री किया। और मैं उन पॉइंट को रेज ज़रूर करूँगा जो कि पाकिस्तान और इकॉनमी के साथ अटैच हैं। उनके अलावा मैं किसी किस्म की कोई मुहिम नहीं चलाऊँगा। इस पर भी खान साहब एग्री है। मुझे जेल से बाहर निकालें और सीधा नथिया गली गेस्ट हाउस के अंदर लेके जाएं। केपीके की गवर्नमेंट की पुलिस की मौजूदगी में मैं उधर रहूँगा। इस लिहाजा आज की डेट तक तो ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ कि खान साहब हर सूरत जाना चाहते हैं और केपीके में रहना चाहते हैं नथिया गली गेस्ट हाउस के अंदर। इसके इंशाअल्लाह ताला फिर एक किसी और प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।